वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स गाइस, आज हम आपको मिलवाते हैं फिरदौस भाई से जो कि पोस्टगिरी से बिलोंग करते हैं एंड यहाँ हमारी लोकेलिटी में इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, यानी कि एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की है। तो आज हम इनसे जानते हैं कि इसके कितने ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं हमारी लोकेलिटी को, हमारे लोग, खासकर वो लोग जो एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व हैं या हॉर्टिकल्चर के साथ इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को कितना ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। खासकर अगर हम बात करें जो हम लोग जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, जो एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व तो हैं बट हमें अपनी जो ज़मीन है उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो हमें कितना फ़ायदा मिलने वाला है वो सब चीज़ें हमें फिरदौस भाई आज बताएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो फिरदौस भाई, वेलकम आपका हमारे चैनल में। तो आप हमें बताइए कि कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है लोगों को इस लेबोरेटरी के थ्रू। पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपके सारे व्यूअर्स पर आपको, और दूसरा थैंक यू वेलकम के लिए। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो इंस्टॉल की है वैसी सिर का फार्म है। इसका मेन मोटिव ये होता है कि आप अपने सॉइल को टेस्ट करें फॉर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। इसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कितनी है, कौन सा न्यूट्रिएंट किस कंसंट्रेशन में अवेलेबल है आपके सॉइल में। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग हैं, जो ये एरिया है कश्मीर के लोग, ये ज़्यादातर वाबस्ता है एग्रीकल्चर के साथ या हॉर्टिकल्चर के साथ, मेनली हॉर्टिकल्चर के साथ। और हॉर्टिकल्चर में जब आप अपने प्लांट्स को ग्रो करते हो, जब आप अपने क्रॉप को ग्रो करते हो, तो क्रॉप ग्रोथ में, क्रॉप प्रोडक्शन में आपका प्लांट कैसा ग्रोथ दिखाएगा, उसमें 60 to 70% डिटरमाइन करती है कि आपकी सॉइल कैसी है। जितनी बेहतरीन आपकी सॉइल होगी उतना बेहतरीन आपका प्लांट ग्रो करेगा और उतनी अच्छी आपकी क्रॉप डेवलपमेंट होगी, उतनी अच्छी आपकी क्रॉप्स होंगी और इनकम उतनी ज़्यादा होगी। तो ये एक नेसेसरी चीज़ बन जाती है एक फार्मर के लिए कि वो अपने सॉइल को जाने। इसीलिए यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंस मैं बताना चाहता हूँ कि इससे हम अपनी इकोनॉमिक एक्सपेंसेस जो है वो भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। कैसे? अभी हम अपने बागों में जा रहे हैं फर्टिलाइजर्स अप्लाई करने के लिए या मैन्योर अप्लाई करने के लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा जो ऑर्चर्ड है, हमारा जो बाग है, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है। हम ब्लाइंडली अपनी इग्नोरेंस में वो न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं जो पहले ही एक्सेस में प्रेजेंट होता है, और उस न्यूट्रिएंट से उस सॉइल को स्टार्व करते हैं उस न्यूट्रिएंट से जो उसमें नहीं होता। इस एक्सेस न्यूट्रिशन से क्या प्रॉब्लम होती है? एक तो जो इस एक्सेस न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ये होता है कि उसका एंटीगोनिस्टिक इफेक्ट होता है दूसरे न्यूट्रिएंट के अपटेक में। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स के अपटेक को। एक तो ये होता है। दूसरा, जो न्यूट्रिएंट कम है वो जा ही नहीं रहा, तो उससे डिफिशियंसी होती है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी की और अपने सॉइल्स को टेस्ट करने की, ना कि सिर्फ हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में भी सेम बेनिफिट है। बिल्कुल। तो फिरदौस भाई, आप हमें बताइए, देखिए अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग शायद हमारे साथ एग्री भी कर सकते हैं आपके साथ। तो अगर उनको अपनी जो सॉइल है उसका टेस्ट करवाना हो तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, उनको क्या करना चाहिए, कैसे उनको, जैसे सैम्पलिंग की बात करें तो कैसे वो सैम्पलिंग कलेक्ट कर सकते हैं? क्या सैम्पलिंग के लिए उन्हें किसी एक्सपर्ट को ले जाना होगा साथ में, या वो खुद भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सैंपल कलेक्ट करना एक अच्छा एक थोड़ा सा हैक्टिक टास्क है, हो सकती है इंसान के लिए, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी एक्सपीरियंस चाहिए होती है इंसान को, या थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है। मैं बताना चाहूँगा तो सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं, अपनी थोड़ी सी नॉलेज आपको लेके आपके पास थोड़ी सी नॉलेज हो तो आप आराम से सॉइल कलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी तो इस वीडियो में बता नहीं सकता कि कैसे सॉइल कलेक्ट करें, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। उसके लिए हम इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो डालेंगे, तो आप इसी चैनल पर इंशाल्लाह वो वीडियो भी आने वाली है। तो फिरदौस भाई, आप हमें बताइए, देखिए काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इस बारे में नॉलेज हैं, तो वो अपनी जो सॉइल है उसकी टेस्ट करवाना चाहते हैं, या उनको ऑलरेडी सैम्पलिंग आती है, तो आपके साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप अपने अब जो भी सॉइल सैंपल कलेक्ट करना जानता है, या जिसको अपने सॉइल टेस्ट करवानी हो, या कहीं से उसने सॉइल सैंपल कलेक्ट करना सीख लिया है, तो वो मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे 7889854214 पे कॉल करें, या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, या सीधे हमारी लैबोरेटरी पे आके ला सकते हैं अपने सॉइल सैंपल्स, और विद इन ए डे और 2 अपना सॉइल रिपोर्ट पा सकते हैं।
तो फिरदौस भाई आप हमें एक चीज़ बताइए। देखिए हम बेनिफिट की अगर हम बात करें, एक चीज़ आपने नहीं बताई। देखिए जब भी हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, जब भी हम अपने जो बागात हैं या खेत है उसमें हम खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आजकल, उस पर हमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड साथ साथ हमें एक चीज़ पता नहीं होती है कि हमारी जो सॉइल में है उसमें क्या कौन से चीज़ की कमी है, किस न्यूट्रेंट की कमी है। तो यहाँ पे आप हमें बताइए कि जो इकोनॉमी है, जितना हम पैसा ज़्यादा लगाते हैं तो उसमें कितनी हमें कमी हो सकती है अगर हमें यहाँ अपनी जो सॉइल है उसका टेस्ट करवा। एग्जैक्टली अगर आप देखिए तो मैंने कहा था कि आप अपने इकोनॉमिक एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। आपकी जो एक्सपेंस हम जो आप फर्टिलाइजर्स पे, वो फर्टिलाइजर जो ऑलरेडी आपके सॉइल में एक्सेस में प्रेजेंट है, आप उसको अप्लाई कर रहे हो, एक तो आप अपने पेट को नुकसान पहुंचा रहे हो, दूसरा आप अपनी जेब को नुकसान पहुंचा रहे हो। बिल्कुल। वो चीज़ नहीं चाहिए होती है आपके पेड़ को या आपकी ज़मीन को। आपके पेड़ को या आपकी ज़मीन को वो चीज़ चाहिए होती है जो उसके पास नहीं है। तो वो आपको ऐसे आंखों से पता तो नहीं चलेगा, उसके लिए नेसेसरी होता है टेस्ट करना। बिल्कुल। जब एक इंसान डॉक्टर के पास जाता है उसकी बीमारी जानने के लिए, उसकी फिजियोलॉजी जानने के लिए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, टेस्ट इज इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरह सेम तरह से एक प्लांट को जानने के लिए उसमें क्या प्रॉब्लम्स है उसको जानने के लिए उसकी सॉइल की टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, आपकी इकोनॉमिक एक्सपेंसेस कम हो और आप एक अच्छी इनकम हासिल कर सकें अपनी क्रॉप प्रोडक्शन से। ओके फिर भाई आप हमें बताइए, जैसे जैसे हम भी इस एग्रीकल्चर प्रोसेस के साथ काफ़ी टाइम से बचपन से हम इन्वॉल्व हैं, बट हमें ये सब चीज़ें नॉलेज जब तक आपके पास नहीं होती है तो आप किसी भी चीज़ को है ना इफेक्टिवली या इफिशेंटली आप कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे नॉलेज अवेलेबल है, यहाँ प्रैक्टिस भी करवाते हैं लोगों को कि किस तरह से आप रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम अपनी बात करते हो, हम भी काफ़ी टाइम से इसके साथ इन्वॉल्व हैं, बट हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। जो लोग करते हैं उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है। तो फिरदौस भाई आप हमें बताइए, देखिए अगर हमने सैम्पलिंग लाया वहाँ से, ठीक है, आपके पास लाया, ठीक है, तो सैम्पलिंग के बाद हमें किन चीज़ों का पता चल सकता है? यानी कि अगर हम माइक्रोज की बात करें या मैक्रोज की बात करें तो कौन कौन सी माइक्रो न्यूट्रेंट्स या मैक्रो न्यूट्रेंट्स के बारे में हमें यहाँ पता चल सकता है? जैसे कि अगर हम कुछ ऐसे कुछ ऐसे न्यूट्रेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली आप उनका टेस्ट करवाते हो यहाँ पे। एग्जैक्टली तो यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रेंट्स, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल चाहिए होती है प्लांट ग्रोथ के लिए, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार्ट में लगाया हुआ है। यहाँ पे पहले हम साल्ट पीएच टेस्ट करते हैं सॉइल का। बिल्कुल। सॉइल का पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सारे न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हो अपने प्लांट को, लेकिन आपका पीएच ठीक नहीं है, आपका पीएच बैलेंस नहीं है जो रिक्वायर होता है एक प्लांट की मेटाबॉलिज्म के लिए, तो आपका जो प्लांट है वो उन मिनरल्स को अपटेक नहीं करेगा। अपटेक हिंडर हो जाएगी तो प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, प्लांट मेटाबॉलिज्म रिटार्ड हो जाएगा और उसकी वजह से आपके क्रॉप पर इवेंचुअली इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके लिए पहले तो मैं बताना चाहता हूँ पीएच हम चेक करते हैं आपकी सॉइल का। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में हम साल्ट्स मेजर करते हैं, कितने साल्ट्स अवेलेबल है आपके सॉइल में। हम ऑर्गेनिक कार्बन मेजर करते हैं, हम अवेलेबल नाइट्रोजन जो होता है, इसको फिर कभी डिस्कस करते हैं, अभी ब्रीफली चलते हैं। हाँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा। और हम फॉस्फोरस, यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेशियम, जिंक, आयरन जो होता है हमारे पास, मैंगनीज होता है, बोरान होता है और सल्फर होता है। ये इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे सॉइल में जो रिक्वायर होते हैं एक प्लांट के लिए, वो हम करते हैं। और दूसरी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आपने कहा था कि हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी पहले से। बिल्कुल। ये मैं अनफॉर्चुनेटली कहना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली कश्मीर हैज़ लैग्ड बिहाइंड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेजरली किस फील्ड में? एग्रीकल्चर की फील्ड में। We have lagged behind in a lot of things, मगर मेनली एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की फील्ड में। अगर हम शिमला की देखें, शिमला हमसे बहुत आगे निकल चुका है रिसर्च में और डेवलपमेंट में, अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें। लेकिन अब नाउ वी आर डेवलपिंग। अब कश्मीर के लोग अवेयर हो रहे हैं और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमको यहाँ पे लग रहा है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी इनकम पे, आपकी क्रॉप प्रोडक्शन पे। बिल्कुल। तो फिरदौस भाई थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर ज़रूर करें, आगे भी लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि जब आपको अपनी ज़मीन के बारे में पता नहीं होगा तो आप उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं करा सकते। क्योंकि हर चीज़ के जैसे एक इंसान की बॉडी को, एक इंसान को अपनी बॉडी के बारे में पता होता है, इसी तरह हमें अपनी ज़मीन के बारे में भी पता होना चाहिए कि उसमें किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ें उसमें ज़्यादा प्रेजेंट हैं, तो उनको हम कम कर सकते हैं, जिससे हम बहुत सारा पैसा भी
बचा सकते हैं। सो होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना एंड कॉन्टैक्ट नंबर हम इसमें वीडियो में मेंशन करेंगे फिरदौस भाई का, जिसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको और भी कुछ जाना है तो आप इनको डायरेक्टली कॉल करके या व्हाट्सअप करके इनसे वो नॉलेज हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।